जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं 2023 में आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देना। आज की इस वीडियो से 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। 2022 में भी पूछा गया, 20 में, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 इतने सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है। तो 2023 में भी आने की इसके 99% चांसेस बनते हैं। ठीक है बाबू, और इसे आप अगर याद करते हो आपको भूल जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जीवन परिचय जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत ही अच्छे से हम बताएंगे कैसे आपको अपनी बोर्ड कॉपी में लिखना है। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो देखते देखते आपको ही याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसे आपको तैयार करके जाना है, छोड़ना नहीं है। और चलिए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। अब उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना बात को। ठीक है बाबू, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब इनके पिता का नाम जो था दोस्तों चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का जो नाम था चंद्रबली शुक्ल था। इतना हो गया, इतना तो बहुत लोग लिख ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होती है बाबू, यानी जो प्राइमरी में पढ़ते थे वो कहाँ पर हुई थी? राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इतना हो गया। उसके बाद देखिए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जब ये हाई स्कूल पास हो गया है उसके बाद इंटरमीडिएट में जाने पर इनकी शिक्षा में बाधाएं आने लगी, यानी रुकावटें आने लगी, कोई समस्या आने लगी इनकी पढ़ाई में। ठीक है, फिर क्या हुआ? तथा गणित में कमजोर होने के कारण, और गणित में कमजोर थे इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, इन्होंने कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी की। उसके बाद कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी की। पहले 10 के बाद ही सरकारी नौकरी मिल जाती थी। आज बीए बीएससी करके इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी की। फिर उसे छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, फिर वह सरकारी नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, ठीक है, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहां पर इन्हें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त हुई। ठीक है, वहीं से आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ठीक है, क्या हुआ? वहीं से यह चित्रकला के अध्यापक हो गए मिर्जापुर में। वहां पर इन्हें हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर वहीं से यह रचनाएं करने लगी। फिर इनकी रचनाएं कहां पर प्रकाशित होने लगी? आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे। फिर इन्होंने क्या किया? 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे, यानी जो संपादक होता है उसके बाद जो छोटा संपादक होता है उसे सहायक संपादक कहते हैं। फिर तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। फिर वहां बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। यानी पहले कौन अध्यक्ष थे? बाबू श्याम सुंदर दास। फिर उनकी जो रिटायरमेंट हो गई, फिर वहां से अध्यक्ष कौन बने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दोस्तों, इसे आप तैयार करके जाना। ठीक है, और देखिए अध्यापक हो गए, हिंदी विभाग के अध्यापक हो गए। अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, इतना है। अब देखिए सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, और जब सन 1941 ईस्वी आया तो यह स्वर्गवास इनका हो गया। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं आपको लिखना है। पहली रचना इनकी है चिंतामणि, विचार भी थी, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय, रस मीमांसा। इन सभी रचनाओं को आप लिखेंगे तो 5 नंबर यहां से आपको मिलेगा। दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बताया, एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए, कुछ नहीं करना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। फिर इनकी शिक्षा यह हाई स्कूल जब परीक्षा पास किए, इंटरमीडिएट में जाने पर इनकी शिक्षा में बाधाएं आने लगी और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। कुछ समय के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी की, फिर वहां से, ठीक है, फिर उसे छोड़कर
जगतपुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब वहां पर जो और भी टीचर थे उनके संपर्क में आने पर इन्हें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत आदि आदि का अच्छा ज्ञान हो गया। फिर वहीं से यह रचनाएं करने लगे। फिर इनकी रचनाएं क्या हुई, आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। फिर वहां से क्या हुआ, जब इनकी पत्रिका प्रकाशित होने लगी फिर इन्होंने 19 वर्ष तक नागरिक प्रचारणी सभा में सहायक संपादक का कार्य किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी रहे, हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। फिर वहां पर बाबूजी श्याम सुंदर दास थे, उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद यानी उनकी जब रिटायरमेंट छुट्टी हो गई तब यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इतना बहुत ही छोटा सा जीवन परिचय इनका है, अगर आप समझ कर तैयार करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।